हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए ज्ञान जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा या बिहार दरोगा स्पेशल होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसमें चैप्टर वाइज आपको होमवर्क दिया जाएगा और अगले दिन उससे टेस्ट लिया जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि सभी सिलेबस जो है आपको कवर भी हो जाएगा और आपका पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से ये सेट जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टेस्ट जो है आप सभी रेगुलर लगाया कीजिए। यह जो टेस्ट जो है मेरे यहाँ 4 बजे करीब आपको डेली जो है उसका वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और लास्ट में वीडियो को आपको होमवर्क भी बता दिया जाएगा कि कल का होमवर्क क्या रहेगा। उससे आपको क्या होगा कि पूरी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए देखते हैं, आज टेस्ट नंबर 1 का हम लोग कवर करते हैं। इसमें जो था, इसमें कोई होमवर्क नहीं दिया गया था। इसमें आपको डेली करंट अफेयर का जो होगा और इसमें क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिया गया है। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया उसको भी इसमें कवर कराएगा, जो कि उससे आपको ये पता चल पाएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है उससे कैसा क्वेश्चन पूछा गया और आगे उसमें संभावित क्वेश्चन भी दिया गया तो वो कैसे। तो ये अगर हो सके तो आप सभी मार्केट से खरीद लीजिएगा या अगर आप सभी कमेंट कीजिएगा तो उसका भी हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया है, एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो जो है, इसने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया या किस मिशन का हिस्सा है। यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसरो, जो कि इसरो की स्थापना कब किया गया था। तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त या 1969 में किया गया था। जो कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो जो है, इसमें 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया गया था। यह किस मिशन का हिस्सा है। तो यह जो मिशन जो है स्पाइडेक्स मिशन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, दिया गया है 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नया ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स, जो कि यह उर्वरक जो संयंत्र जो स्थापित जो किया जाएगा यह नामरूप असम में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहीं पे एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ जो असम जो है, असम में ही 100% सोलर सचिवालय की भी स्थापना किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लघु फिल्म जो अनुजा जो है उससे 2025 में ऑस्कर फिल्म दिया गया तो वो किस कैटेगरी में दिया गया था। यह जो दिया गया था वह सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म जो कि लाइव एक्शन था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा समुद्र के ऊपर कांच का पुल जो कि यह जो बना है यह कहाँ पे, तो यह कन्याकुमारी में बना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो ऑपरेशन शिवा 2025 जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य जो था श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही ऑपरेशन यहाँ शिवा दिया गया। तो यहीं से आप लोग याद रखिएगा, अगर ऑपरेशन शक्ति पूछ दे तो अफगानिस्तान में जो व्यक्ति फंसे थे उन्हें निकालने के लिए जो ऑपरेशन जो चलाया गया था वो ऑपरेशन शक्ति था। वही ऑपरेशन गंगा क्वेश्चन पूछ देगा तो ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से लाने वाले व्यक्ति जो फंसे थे उन्हें लाने के लिए जो प्रयोग किया गया था वह जो ऑपरेशन जो था उसे ऑपरेशन गंगा कहा गया है। ये सब क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है यह संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है। तो यह संस्थागत श्रेणी में जो यह पुरस्कार 2025 में जो दिया गया है यह जो दिया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुरस्कार किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों बनाया गया। तो टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों जो बन रहा है
यह जो बन रहा है लखनऊ में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे पूर्वोदय योजना, जो कि ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि पूर्वोदय योजना जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 2024 में किया गया है। जो कि इसमें शामिल राज्य कौन सा है, तो इसमें शामिल जो बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जो दिया गया इसमें कौन गलत है, तो देखते हैं। पहला जो दिया गया है वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन, जो दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में यह आयोजन किया गया था, जो कि सही है। अगला जो दिया है कि प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन, जो कि यह मुंबई भारत में, इस भी सही है। अगला दे विश्व व्यापार जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस, जो कि यह गलत दिया गया है। जो कि यह जो है आपको यह विश्व सरकार जो शिखर सम्मेलन जो है यह पेरिस में ना करके यह जो किया गया था यूएई में किया गया था। फिर अगले देश 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में, जो कि ये भी गलत दिया है। यह जो है रियो शहर में हुआ था, जो कि रियो शहर कहाँ पे है, तो यह ब्राजील में है, तो ये भी गलत है। यहाँ बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ कूट दिया गया है, तो इसमें सही जो है 3 और 4 नहीं है, तो 3 और 4 दिया गया सी में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना जो है यह स्टार्ट फरवरी 2024 में किया गया था, जो कि सही है। अगला दे इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, जो कि यह जो है गलत दिया गया। यह 2 करोड़ ना होके यह कितना था, तो 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना था, जो कि यह गलत दिया गया है। तथा यहाँ दे इस योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें दिया गया कि इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें 1 और 3 सही दिया गया है, तो 1 और 3 जो है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया पॉइंट दिया गया कि भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गया, जो कि यह गलत दिया गया। जब यह 6 जोड़ा गया था तो इसमें जो हुआ था उसमें कितना हुआ था, तो 89 हुआ था, जो कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है 91 है। आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, तो पहला पॉइंट गलत दिया गया। अगला देखते हैं, जो दिया है कि झारखंड में उथवा झील को रामसर स्थल में से जोड़ा गया है, जो कि ये सही है। जो उथवा झील जो झारखंड में जो है उसे रामसर स्थल में जोड़ा गया है। तथा अगला देश सिक्किम का पहला रामसर स्थल खचे ओपलिट वेटलैंड को जोड़ा गया, जो कि ये भी सही है। तो असत्य कथन इसमें गलत वाला बताना है, तो इसमें गलत जो है केवल 1 में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो तीसरा जो लेवेंडर महोत्सव 2025 जो आयोजन किया गया यह जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया और किसके द्वारा और कहाँ किया गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो है इसका उद्घाटन पटना में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, वर्चुअल मीटिंग से किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ दिया गया कि जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि पहला कथन जो दिया गया है, भारत वास्तविक जीडीपी जो रियल जीडीपी जो है इसके आधार पर दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया है कि आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही था, तो कथन ए और 2 दोनों सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है। यह 2025 को जो घोषित जो किया गया है यह किया गया रक्षा सुधार वर्ष के रूप में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 87वें, या ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ 87 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर जो बने थे वह जो थे ए रा हरिकृष्णन थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि 89 नंबर के कौन है, तो 89 नंबर के जो है वह एस रोहित कृष्णन है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया 1 मार्च 2025 में
किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का जो उद्घाटन जो किया गया है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई है? तो 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ दिया भागवत गीता जो कि जोड़ा गया है। अगला दिया भारत का नाट्य शास्त्र जो कि ये भी जोड़ा गया है, तथा चाणक्य की अर्थव्यवस्था जो कि यह जो है नहीं जोड़ा गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो संबंधित जो है, यह जो है नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है जो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा यह चलाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना है? तो यह जो है वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किन 3 देशों के मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट जो 2025 नामक संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास किया गया था? तो यह जो 2025 जो ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो किया गया था, यह किया गया था जो चीन, ईरान और रूस के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह 3 देशों के मध्य यह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर बन गया है? तो यहाँ दिया है मृत घोषित होने के कारण। तो यह जो ग्लेशियर जो किसे मृत घोषित कर दिया गया है, यह जो क्या याला ग्लेशियर को किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो यह जो अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो किया गया है वह राजगीर में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो भारत पोल विकसित किया है? तो ऑनलाइन पोर्टल जो भारत पोल जो विकसित जो किया गया है, यह किया गया, यहाँ दिया गया नीति आयोग दिया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग दिया गया, केंद्रीय जांच ब्यूरो दिया गया और गृह मंत्रालय दिया गया। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और गृह मंत्रालय दोनों मिलकर जारी किया है। तो इसका सी एंड डी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को पृष्ठ संरक्षण घोषित किया है? जो यहाँ जो थोड़ा मिसप्रिंट है, पूर्ण साक्षर घोषित किया है। तो यह पूर्ण साक्षर जो घोषित जो किया गया है यह गोवा और मिजोरम को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कीवी राजधानी है, बताना आपको कीवी राजधानी किसका है? तो यह जो राजधानी जो है यूक्रेन का है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीशपुर में जो नेतृत्व जो किया गया था वीर कुंवर सिंह के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ कभी कभी आरा भी रहता है, कभी कभी जगदीशपुर रहता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? तो अस्पष्ट नीला दिखाई देता है जो यह मुख्य जो कारण होता है यह होता है बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इस कारण दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालयी भालू और विशाल पांडा जो होता है यह सुमेघ जातीय के यह उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि भारत का सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है यह चिल्का झील है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल जो बने होते हैं वह अर्धचालक के बने होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया एक द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल होता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है धुरी राष्ट्र में कौन देश शामिल था? तो यहाँ दिया गया जापान दिया गया, इटली दिया गया, जर्मनी दिया गया और ब्रिटेन दिया गया है।
जो कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, तो यह 1939 से या 1945 तक, जो कि इसमें धुरी राष्ट्र जो शामिल जो था, इसमें जो था ब्रिटेन था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन से भारतीय मानक समय के लिए मानक समय संदर्भ में माना जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे मानक समय, जो कि मानक समय के लिए यह 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा को माना जाता है, पूर्वी देशांतर रेखा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो भारतीय मानक समय जो है, यह भारत में कुल कितने राज्यों से गुजरता है, तो यह कुल 5 राज्यों से गुजरता है। जो कि आप सभी कमेंट करके बताइए कि यह 5 राज्य कौन कौन सा है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं इसका सही आंसर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है बध्यागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद होगा। इसमें सही दिया गया, तो बध्यागम जो है इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा बधु प्लस आगम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जिसका आप लोग बना लीजिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। यह बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है, यह 1968 ईस्वी में लगाया गया था। वही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि अंतिम बार कब लगाया गया था, तो अंतिम बार जो है 2005 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी जो है इस विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है। तो पीवीटीजी जो है यह जो विकास जो हो जाएगा वह जो होता है आदिवासी समूहों के से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो यह जो केंद्रित जो करेगी वह इसरो। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहा जाता है। तो बास्केटबॉल का जो मैदान जो होता है उसे कोर्ट कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला देख, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा जो है इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं वह 12 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ क्या था। जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। जो कि उसमें जो अमरन शब्द जो प्रयोग जो किया जाता है उसका अर्थ होता है सैनिकों को अनुदान देने के लिए जो होता है उसको अमरन शब्द प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं यह जो है किसके सहयोग से सलाह से, तो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दे, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो है अनाई मुडी है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन जो है या ऑयस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है एक मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। या मनुष्य के नेत्र में जो पुतली के आकार का नियंत्रण जो होता है यह परितारिका के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। यहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति का जो यह मान सभी अवलोकनों पर आधारित जो नहीं होता है वह गुरुत्तर माध्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य क्या होता है। तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य जो होता है वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय पाया जाता है। तो सतलज और काली नदी के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सतलज नदी और काली जो कि यहाँ दिया है पंजाब हिमालय, जो कि प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय को कुल 4 भागों में बांटा गया है। जो कि पंजाब हिमालय जो है यह जो है सिंधु और सतलज, याद रखिएगा सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय पाया जाता है। फिर यहाँ देख कुमायूं हिमालय, जो कि कुमायूं हिमालय जो है यह सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। फिर यहाँ दे नेपाल हिमालय, जो कि नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में पाया जाता है। फिर यहाँ दे असम हिमालय, जो कि असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में पाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ सतलज और काली नदी, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में जो है वह कुमायूं हिमालय पाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना जो कहा जाता है वह उदारीकरण कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईस्वी सन 1809 ईस्वी में
फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है? तो यह गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो लिखा गया है, यह जो लिखा गया है आपको राम मोहन राय के द्वारा। इसका आंसर ए सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यहाँ दिया शिवाजी पांडे, के विनोद चंद्रन। अगला जो दिया है राजेंद्र मेनन तथा अमरेश्वर प्रताप, जो कि ऑप्शन चारों गलत है, जो कि वर्तमान में जो है माननीय न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली हैं, जो कि 21 जुलाई 2025 को यह शपथ लिए थे। तो इसमें यह ऑप्शन नहीं दिया गया, इस वजह से इसमें गलत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में बीपर जो एक खबरें में था वह क्या था? या बीपर जो है जो खबर में जो था यह क्या था? तो यह जो एक चक्रवात था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ दे तिरोडा जो कि है, अगले दे चंद्रपुर जो कि ये भी है, अगले दे कहलगांव जो कि कहलगांव जो है यह जो है बिहार में स्थित है, यह महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होगा? या पृथ्वी पर उसका भार जो जगह जो वस्तु के चंद्रमा पर भार है, तो पृथ्वी पर उसका भार जो हो जाएगा वो 1/6 भाग होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दे पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो यह सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया एक रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है, तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है इसमें वृद्धि जो होता है यह क्या होता है? तो तरलता घटती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गागर में सागर भरना जो मुहावरा जो है थोड़े शब्दों में अधिक कहना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? यहाँ दिया है धुआंधार प्रपात, जो कि धुआंधार प्रपात का संबंध जो है यह किससे है? तो यह जो है नर्मदा नदी से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह धुआंधार जलप्रपात जो है यह जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, आप सभी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा समास जो शब्द जो है इसमें समास जो है तत्पुरुष समास है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिनोमोटोग्राफ जो संशोधन जो है या विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? यह कांच पर लिखने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्स फ्लोराइड का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो 1915 में जो गांधी जी जो भारत लौटे थे, तो उस समय यह काठियावाड़ी किसान की जो कपड़ा था उसी के तरह पहनने की यह निर्णय लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड को जमीन देता था, जो वो क्या कहलाता था? तो यह जो कहा जाता था यह फीप कहा जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दिया निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? यहाँ बताना है इसमें से मिश्रण कौन सा नहीं है। तो दिया है आश्वित जल दिया गया, वायु दिया गया है, दूध मिश्रित पेय दिया गया और आयोडीकृत नमक दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा इसमें आश्वित जल जो है मिश्रण नहीं है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है। अगला दिया है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में कुल मूल्य कहा जाता है। तो यह जो सेवाओं में कुल मूल्य जो कहा जाता है वह सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रियन राजकुमार फार्डिनेंड की हत्या था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालिक अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि कौन सा देश G20 के सदस्य नहीं है? यहाँ ऑप्शन दिया भारत दिया गया, बांग्लादेश, तुर्की है और फ्रांस। तो G20 जो है इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगले दिन निम्न से कौन से पादप युगम में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो पादप युगम में उभयलिंगी पुष्प जो होता है वह गुड़हल और सरसों होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो सुमित नागल में जो भारत का प्रतिनिधित्व जो था वह कुश्ती में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है। तो भौगोलिक अनुसंधान में यह जो हो जाएगा वह पुर्तगाल। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं होगा। तो यह जो 1/3 से अधिक नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दे जी का मान कितना होता है। तो जी का मान जो होता है वह जो होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यू होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि डोमेस शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो डेमोस जो है यह जनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। डेमोक्रेसी शब्द का यह है, डोमेस जनता होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे हम लोग यहाँ देखते हैं जो टेस्ट का शेड्यूल जो होगा, यहाँ शेड्यूल दिया गया है जो कि इसमें मंडे को जो होगा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट होगा, ट्यूजडे को बायोलॉजी इन्वायरमेंट और करंट होगा, और वेडनेसडे को फिजिक्स केमिस्ट्री करंट होगा, और थर्सडे को हिस्ट्री करंट होगा, और यहाँ दिया गया क्वेश्चन में फ्राइडे को और करंट कराया जाएगा, और सैटरडे को पॉलिटी और करंट कराया जाएगा, जो कि सभी को जो है डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। इस वजह से चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यह जो क्लास जो है डेली आपको शाम को कराया जाएगा। 4 बजे आपको वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और आपको सुबह में 8 बजे जो है एक टेस्ट कराया जाता है जो कि अभी एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 चल रहा है, जो कि वो भी बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत जल्द जो है रात में 9 बजे जो है एक टेस्ट जो है प्रीवियस क्वेश्चन का स्टार्ट किया जाएगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो का आप सभी लाइक भी किया कीजिए, और आप किस चीज पर और वीडियो चाहते हैं आप सभी कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगता है वो भी आप सभी कमेंट करके बताइए, और इस सेट में आपको कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।